अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मौज मस्ती और सैर सपाटे, मिशन इलेक्शन, हम तैयार हैं, नून लीग टूट गई, बिलावल की कोशिश क्या, लुटेरे बेलगाम और कीवीज के शिकार की तैयारी। और सबसे पहले बात होगी ईद उल फितर का है आज आखिरी रोज और बच्चा पार्टी की बैटरी अभी तक है फुल चार्ज। 2 दिन तक बटोरने वाली ईदी आज खर्च होने का प्लान है। सुबह से ही लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, 2 दिन गुजर गए मेहमान नवाजी में, तीसरे दिन होगी अब खूब मौज मस्तियाँ। छोटी दुनिया ने 2 दिन तक खूब ईदी जमा की और अब उसे खर्च करने का प्लान बना लिया। गुड्डू, पप्पू, मुन्नू, चुन्नू और गुड़िया सुबह सवेरे ही मम्मी पापा के साथ तफरीही मुकामात पर डेरे डालने पहुंच गए। किसी ने झूला झूला, किसी ने चाट खाई तो किसी ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। कराची वालों ने साहिल का रुख कर लिया। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के बासी पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात पर पहुंच गए। कोयटा और पेशावर में चिड़ियाघर में लोगों का तांता बन गया। तो जनाब, दावतें उड़ा ली, ईदी भी समेट ली। मुल्क भर में आवाम की अक्सरियत ने बासी ईद की खुशियाँ ताज़ा करने के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें बताएंगे कि लोग आज ईद का दिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कराची से अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से नीलम अरशद और कोयटा से आजम उल्फत हमें बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं, नीलम अरशद से जान लेते हैं ईद का आखिरी रोज़ है, किस तरह से इस दिन को एंजॉय किया जा रहा है। नीलम बताइएगा, इससे पहले शहर इक़्तिदार के वासी नाश्ता कर रहे थे, अब नाश्ते से फारिग होकर कहाँ का रुख किया है? बिल्कुल वरीशा, आपको बताऊं कि नाश्ते से फारिग होकर इस्लामाबाद के जो बासी हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात है उनका रुख कर लिया है, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, आज शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बच्चा पार्टी पर ये जो मौसम है वो असरअंदाज होने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों का कहना है कि झूले भी झूलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, खाने भी खाए जाएंगे। बच्चे मौजूद है, बात करते हैं। तीसरा रोज़ है, थकी नहीं है झूले ले लेकर? नहीं, झूले ले लेकर नहीं थकी। वैसे भी 30 रोजे रखे थे, ईद तो मनानी है ना। 30 रोजे रखे हैं भाई, तो ईद मनाना फ़र्ज़ भी है और इसको एंजॉय भी करना है। आप बताइएगा, झूले ले लिए, खा पी लिया, फैमिली के साथ टाइम गुजार लिया, आज आप दोस्तों के साथ मौजूद हैं? आज मैं दोस्तों के साथ मौजूद हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे झूले भी लिए हैं और कुछ चीज़ें भी है। वरीशा, यहाँ पर सिर्फ झूले ही नहीं है, आपको मैं बताऊँ कि घुड़सवारी भी है और ऊँट सवारी जो है वो भी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं और झूले भी झूले जा रहे हैं। आप बताइएगा कितनी एक ईदी जमा कर ली है और मज़ीद किस तरह से इंजॉय करेंगी ईद को? जी, हमने ज़्यादा सारी ईदी जमा कर ली है और शॉपिंग करेंगे। आप बताइएगा कितनी ईदी जमा हुई है? सारी ईदी खर्च कर ली है या अभी और भी सिलसिला जारी है ईदी जमा करने का? अभी और भी सिलसिला जारी है ईदी जमा करने का। इसके बाद कहाँ जाएंगी? इसके बाद अभी जाएंगे पार्क वगैरह घूमने। पार्क वगैरह, एक पार्क से निकल के दूसरे पार्क भी जाएंगे और इस्लामाबाद का कोई भी पार्क जो है आज हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ईद का तीसरा रोज़ है। तो यहाँ के शहरी जो हैं इस्लामाबाद के, वो यही समझ के कि भाई ईद का आखिरी रोज़ है तो इसे भरपूर तरीके से इंजॉय करना है, तो इसको इंजॉय करने के प्लान्स भी बना रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात हैं इस्लामाबाद के, अगर उनकी बात की जाए तो तकरीबन खचाखच भरे पड़े हैं और शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर फ्री होने के बाद से जो मज़ीद स्पॉट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, खाने पीने के प्लान जो है वो किए जाएंगे और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा तो शाम के औकात में वरीशा यही लोग जो हैं हमें मुख्तलिफ जो खाने पीने के स्पॉट्स हैं वहाँ तरह तरह के जो देसी खाबे होंगे उन पर हाथ साफ करते दिखाई देंगे। जी ठीक है नीलम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करिए कि बच्चे किस तरह से आज ईद के तीसरे दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कराची से अब्दुल हसीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसीब, ये बताएं कि कराची का मौसम कैसे है और क्या कराची वाले उठ गए हैं, नाश्ता उन्होंने कर लिया, क्या प्लान है इनके आज? जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम गुज़िश्ता 2 रोज़ के निस्बत खासा बेहतर है, मतलब जुज़वी आबार आलूद है, इसके साथ साथ समुद्री हवाएं चल रही हैं। तो कराची के गर्म मौसम में ये एक आइडियल सिचुएशन होती है जिसमें शहरी घरों से बाहर निकलते हैं और इंजॉय करते हैं और ईद की छुट्टी
छुट्टियाँ हों तो फिर कराची वाले जो है वो साहिल के बगैर रह नहीं पाते। और इस वक्त भी साहिल समंदर पर कराची के सी व्यू पर बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो पहुँच चुकी है। लोग अपने अपने हिसाब से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई गाड़ियों की सवारी कर रहा है, कहीं ऊँटों की सवारी की जा रही है, कहीं साहिल पर चहलकदमी की जा रही है और ये सिलसिला जारी है। जहाँ तक बात है कराची वालों की सुबह की, तो कराची वालों की सुबह यकीनी तौर पर देर से होती है, लेकिन अब कराची वाले उठ चुके हैं और अब तफरीह गाहों पर पहुँच चुके हैं और इंजॉयमेंट भरपूर अंदाज से जारी है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं ईद कैसे गुजर रही है। सर, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और आज हम इस तरफ आए हैं क्योंकि कराची का सबसे नज़दीक तरीन तफरीह गाह है ये, और यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा पार्क वर्क भी बन गया है तो यहाँ तफरीह हो जाती है। और दूर जाने के लिए आजकल आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल एवरेज पूरा नहीं होता है, तो कराची के नज़दीक ये बेस्ट जगह है। तो ये है कि हम 1-2 घंटे यहाँ रहेंगे, बच्चे खेलेंगे, ऊँट सवारी करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कराची की सबसे सस्ती तफरीह गाह और सबसे बड़ी तफरीह गाह, शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इन्जॉयमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। लोग सुबह घरों से निकले थे, नाश्ता भी बाहर हुआ था और फिर अब तफरीह गाहों में मौजूद हैं, तो दिन भर ये एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। फिर शाम में दावतों की बारी आएगी। तो ईद की छुट्टियाँ हैं तो इन्जॉयमेंट तो चलती रहती है और इसी तरीके से लोग अपने अपने अंदाज में जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। और कराची के बाद अब रुख कर लेते हैं क्वेटा का, जबकि लाहौर से हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत अली से ही पहले बात कर लेते हैं, फिर आजम उल्फत बात करेंगे। शौकत, बताइएगा लाहौर के बाद से किस तरह से ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं? खुसूसी तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों ने आज ईदी को खर्च करने के क्या प्लान्स बनाए? बंद करो, आवाज़ आ रही है, बस उन्होंने प्रॉब्लम। शौकत अली से राब्ता मुनक़ता हो गया, गालिबन उन तक आवाज़ वरीशा हमारी जा नहीं रही। लाहौर की सूरत हाल भी हम जानेंगे। लाहौरी गो के ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ईद के दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। रुख करते हैं कोयटा का। आज़म हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज़म, आपको आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि आज ईद का तीसरा और आखिरी दिन, छुट्टियाँ भी बाकी है, किस तरह से कोयटा के लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करने के प्लान्स बना रहे हैं? जी बिल्कुल, कोयटा में इस वक्त मौसम भी काफ़ी बेहतर और खुशगवार है। आज ईद का लास्ट डे है, तीसरा रोज़ है और बच्चे जो है ना दिल खोल के अपने ईदी खर्च करने कोयटा के मुख्तलिफ मुकामात पे इस वक्त गली कूचों में छोटे बड़े मेले सज गए हैं, जहाँ पे बच्चों और बच्चियों की एक बड़ी तादाद जो है ना वो इन मेलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। घोड़ा सवारी कर रहे हैं, ऊँट सवारी कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और कोयटा में अंडा लड़ाना भी एक इंजॉय करते हैं। इससे बच्चे, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बच्ची आप बताएं ईद कैसी गुजार रही है? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या सवारी की है अब तक, क्या आपने की है? मैंने ऊँट के झूले खाए और बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी हूँ और घोड़ा गाड़ी खाए है, झूले बहुत सारे खाए, तो ईदी के साथ ही खाते रहते हैं। अच्छा, ईदी बहुत मिली है आपको? बेटा आप बताएं क्या ईद कैसे एंजॉय कर रहे हो? अच्छे एंजॉय हो रहे, घोड़ा झूला सब कुछ करते हैं, अंडे लड़ाते जी। अच्छा, क्या खाए हो अब तक? अभी तक जो है चूदा चूदे, अच्छा, ऊँट पर बैठे अंडे लड़ा रहे। बच्चे सारे ऊँट सवारी कर रहे हैं, घोड़ा सवारी कर रहे हैं और जो ईदी इनको मिली है उसको दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। खाने पीने, ख़ासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं इन पे भी इन बच्चों की तवज्जो है। ख़ास तौर पे बच्चे ऊँट सवारी को पसंद करते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से दिगान हमारे साथ मौजूद थे और आज ईद का आखिरी रोज़ है। शहरियों के सैर सपाटे जारी हैं, नाश्ता कर लिया है और उसके बाद अब पार्क्स का और मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। इस बारे में हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। होल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।